हेलो एवरीवन। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट यूनिट में डिस्कस करने जा रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। कहने का मतलब है कि ग्लूकोज को फ्रुक्टोज और या फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कैसे इंटर कन्वर्ट करेंगे वो हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखें, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इंटू फ्रुक्टोज। हमारे पास ग्लूकोज होगा, ठीक है, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बनाना है तो कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ग्लूकोज इज फर्स्ट अलाउड टू रिएक्ट विद एक्सेस फेनिल हाइड्रोजन। पहले देखो, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, इसकी एक्सेस फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या बनता है। वो बन जाता है ओसाजोन बन जाता है। अभी हमने इसकी मैकेनिज्म डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो अगर हमने ग्लूकोज की एक्सेस फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो ओसाजोन फॉर्मेशन बन जाता है। ओसाजोन बन जाता है, कैसे बना है इसकी मैकेनिज्म आप लोग देख सकते हो। ठीक है, पहले मैंने ये इसके बारे में डिस्कस किया। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस हम लोग करेंगे ना, हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा, यहाँ पर भी ओ जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी ओ जुड़ जाएगा, तो ये इस टाइप का बन जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर से क्या होता है कि अगर हम जिंक और एसिटिक एसिड के साथ इसका रिडक्शन करा देंगे ना, तो हमको पता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका रिडक्शन होकर क्या बन जाता है, 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप बन जाता है। तो ये बना भी है, ये बन गया फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये लेना है, पहले आपने क्या करना है, ग्लूकोज लेना है, ग्लूकोज की रिएक्शन करानी है एक्सेस फेनिल हाइड्रोजन के साथ तो ओसाजोन बनेगा। ओसाजोन की फिर हाइड्रोलाइसिस करना तो ये बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके एसिटिक एसिड और जिंक के साथ रिएक्शन कर देना है तो क्या बन जाएगा, ये फ्रक्टोज बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज, फ्रुक्टोज से ग्लूकोज कैसे बन सकता है उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या करना है, फ्रुक्टोज इज फर्स्ट रिड्यूस्ड विद सोडियम अमेलगम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू गिव सॉर्बिटल। पहले हम लोग ग्लूकोज लेंगे, सॉरी क्या लेंगे, फ्रुक्टोज से बनाना ना, फ्रुक्टोज लेंगे, उसका रिडक्शन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पहले सॉर्बिटल बन जाएगा एंड मैनिटोल, सॉर्बिटल और मैनिटोल बनेगा। ठीक है, विच आर ऑक्सीडाइज्ड विद नाइट्रिक एसिड टू गिव एल्डोनिक एसिड। द एल्डोनिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड टू गिव क्या, गामा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, गामा इलेक्ट्रॉन आर देन रिड्यूस्ड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू गिव ग्लूकोज एंड मैनोस। तो ये है, ये रिएक्शन के थ्रू इसको समझ सकते हैं। पहले हमने इसमें क्या लिया, देखो पहले हमने लिया क्या लिया, फ्रुक्टोज लिया, क्योंकि फ्रुक्टोज से हमको ग्लूकोज बनाना है। तो इसके जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन कर देना है तो क्या होता है, ये है सीओ ग्रुप ना, ये कार्बोनिल ग्रुप, इसका रिएक्शन करने पर क्या बन जाएगा, एक एच यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक एच यहाँ पर, तो 2 डिग्री अल्कोहलिक, एक एच ये जुड़ गया, एक एच ये वाला जुड़ गया, तो 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप बन गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉर्बिटल, इसको सॉर्बिटल बोलते हैं। अब इसका एक आइसोमर भी बनता है, इसको बोलते हैं मैनिटोल। मैनिटोल और सॉर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है, देखो नीचे वाला पोर्शन देखो, दोनों में सेम होगा बिल्कुल, नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल क्या है, सेम है। ऊपर में क्या होता है, देखो ये वो ओ OH अगर राइट साइड में हो तो उसको बोलते हैं सॉर्बिटल। ठीक है, अगर ये ओ OH लेफ्ट में हो तो उसको बोलते हैं मैनिटोल। अब इसका कराना है ऑक्सीडेशन नाइट्रिक एसिड के साथ में। जैसे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो जो ये CH2OH है ना, CH2OH ग्रुप, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक CH2OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन होने पर आपको पता है 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप है। तो नाइट्रिक एसिड के साथ इसका ऑक्सीडेशन करने पर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज होता है, ये हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो एक को बोले ग्लूकोनिक एसिड, एक को बोलेंगे मैनो, क्या बोलेंगे, मेनोइक एसिड, मेनिक एसिड, मेनोइक एसिड। ठीक है, अब हमने क्या करना है फिर से, अब हमने इसका करना है हाइड्रोलाइज करने पर क्या बनता है, यहाँ पर से गामा इलेक्ट्रॉन टाइप की रिंग बन जाती है। कैसे बनती है उसको देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जो OH निकलेगा, एक बार देखो कैसे बनेगी, यहाँ से तो OH बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कौन से कार्बन से, फोर्थ कार्बन से, यहाँ पर 1 2 3 4 चौथे कार्बन से H बाहर निकल जाता है, तो H2O बाहर हो गया। और यहाँ पर से जो CO बचा है, CO डायरेक्ट इस ऑक्सीजन के साथ, देखो ये बना है CO, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के एक इलेक्ट्रॉन टाइप की रिंग बना देता है, इलेक्ट्रॉन ही बनाता है, मतलब गामा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये बन गया। और सेम यहाँ से भी बन सकता है, OH यहाँ पर है और इसका OH यहाँ पर है, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों आइसोमर है। ठीक है, एक मेनोनिक एसिड से बनेगा, एक ग्लूकोनिक एसिड से बनेगा। अब क्या होता है कि हमने जो इलेक्ट्रॉन रिंग बनी है ना, ये गामा इलेक्ट्रॉन, इसका करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने पर क्या होगा, ये रिंग ब्रेक होगी, ये रिंग ब्रेक मैंने दिखा भी देखा, देखो H2 यहाँ पर लिखा है, एक एच इसके साथ आएगा, एक एच यहाँ चले जाएगा, तो ये तो OH बन जाएगा, देखो बना OH, और ये CHO बन जाएगा, तो CHO बना है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी, तो एक ग्लूकोज बनता है, एक मेनोज बनता है, इतना याद रखना है। ठीक है, करने वाले हैं चेन लेंथनिंग एंड चेन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोसिज। ठीक है, इसमें क्या लेना है हमको, जैसे ग्लूकोज लेना है, मान लिया ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, हमने चेन लेंथनिंग करनी है, हम चाह रहे हैं कि कार्बन की संख्या बढ़ी तो इसको क्या बोलेंगे, चेन लेंथनिंग। ठीक है, या 5 कार्बन से 6 कार्बन वाला कोई हमको हमको कार्बोहाइड्रेट बनाना है तो उसको क्या बोलेंगे, चेन लेंथनिंग। अगर शॉर्टनिंग करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा,
ज़्यादा कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट से कम कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही फर्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कन्वर्जन ऑफ एल्डोसेज इनटू हायर एल्डोस बोलते हैं। एल्डोस मतलब समझ रहे हो ना, ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज है। छोटे, कहने का मतलब कि छोटे एल्डोस से बड़ा एल्डोस बनाना जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा। लेंथनिंग इसको बोलते हैं, लेंथनिंग ऑफ एल्डोस, क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर फर्स्ट मेथड जो है वो है फिशर किलियानी मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या करना पड़ता है वो देख लेते हैं। इन दिस मेथड एल्डोसेज, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एराबाइनोस लिया है। ठीक है, इस फर्स्ट रिएक्ट विद एससीएन, पहले एससीएन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ठीक है, द साइनोहाइड्रिन ऑन हाइड्रोलाइसिस विद डाइल्यूट एसिड टू गिव एल्डोनिक एसिड। ठीक है, विच ऑन हीटिंग गिव्स गामा, ये गामा है, गामा लैक्टोन, विच ऑन रिएक्शन गिव डी ग्लूकोज एंड डी मेनोस। ठीक है, तो इसको बार रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले एराबानोस क्या होता है, देख लो, ये होता है ग्लूकोज में कार्बन ज़्यादा होता है एराबानोस के कंपेयर में, और सेम स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर CHO होता है। ठीक है, यहाँ लास्ट में CH2 है। एक कार्बन ग्लूकोज में, एक कार्बन और H उसके साथ जो OH होगा वो कम होगा। ठीक है, एराबानोस ज़्यादा कम होगा मतलब ग्लूकोज से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, ये लिया है एराबाइनोस। इसकी रिएक्शन पहले हमने करनी है एससीएन के साथ। तो एससीएन में CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होता है, वो इस कार्बन पर अटैक करता है, इस कार्बन पर। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन जो है नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा ही होगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगा। ऑक्सीजन की तरफ जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा ना, पाई बॉन्ड ये वाला ब्रेक होने के बाद जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा वहां पर ये H जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OH। देखो ये वाला OH बना है। ठीक है, और ये CN यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ऊपर दिखा रखा है वाला CN। अब आप देख लो इसमें कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5 कार्बन थे। तो यहाँ पर क्या हो गया होगा, यहाँ पर 5 कार्बन प्लस एक CN हो गया होगा। 1 2 3 4 5 प्लस एक CN। ठीक है, यहाँ पर OH की संख्या देखो, 1 2 3 OH है, यहाँ पर 4 हो गए होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, पहले बन गया ग्लूकोनाइट्रोल बन गया है, ग्लूकोनाइट्रोल बन गया। तो क्योंकि इसका तरह एक वो होता है ना, इसका आइसोमर होता है सेम टू सेम, मतलब तो एक मेनोनाइट्रोल भी बनता है इसी की तरह। डिफरेंस क्या होता है कि ये वाला OH इसमें लेफ्ट में होगा, यहाँ पर ही राइट में है। ठीक है, अब इसका हाइड्रोलाइसिस करना, भाई हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बन जाएगा बता। तो CN है ना, CN कहीं पे ग्रुप आपको दिख जाए, उसका हाइड्रोलाइसिस करने पर वो COOH बन जाता है। क्या बन जाता है, COOH। देखो ये COOH बन गया, और सेम रहेगा, इसको बोले ग्लूकोनिक एसिड एंड मेनोइक एसिड। ठीक है, अब इसका भी क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करने पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बनती है गामा इलेक्ट्रॉन रिंग बनता है। कैसे बनेगा देखते रहो। तो ये जो CO है, ये यहाँ से OH बाहर निकलेगा, और चौथे कार्बन से 1 2 3 4, चौथे कार्बन से H बाहर निकलेगा, तो H2O बाहर हो गया। तो यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, ये देखो यहाँ से इतना जुड़ गया है। ठीक है, और यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, OH है, H है, OH है, ये सेम जैसा था वैसा ही रह गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गामा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सेम इसका भी गामा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, यहाँ से OH यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, और H यहाँ से निकालेंगे, सेम गामा इलेक्ट्रॉन बन गया है। अब इसका करना है रिडक्शन। रिडक्शन करने पर क्या होगा कि जो एक गामा इलेक्ट्रॉन रिंग बन गई है ना, ये टूट जाएगी। देखो मैंने यहाँ पर H दिखा रखा है ऑलरेडी, और ऐसे तोड़ रखा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर एक H यहाँ पर आ जाएगा, तो CHO बन जाएगा। एक H यहाँ तो OH बन गया, तो आप देखो ये OH बन गया, ये CHO बन गया। ठीक है, सेम यहाँ पर भी होगा, तो ये OH बन गया, ये CHO बन गया, एक ग्लूकोज बन गया, एक मैनोज बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, चेन शॉर्ट लेंथनिंग होगी, क्योंकि देखो एराबारस में कितने कार्बन थे, यहाँ कार्बन थे हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन थे। ठीक है, अब लास्ट वाले में देखो कितने कार्बन है, यहाँ पर देख सकते हो आप कितने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, तो चेन लेंथनिंग हो गई है। ठीक है, अब शॉर्टनिंग करना है हमको, ज़्यादा कार्बन वाला हमारे पास कोई कार्बोहाइड्रेट होगा उससे कम कार्बन में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके लिए मेथड है वॉल्स मेथड। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है, इन दिस मेथड एल्डोस इज फर्स्ट ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सिल एमीन। पहले जो भी हमारा जैसे ग्लूकोज है सपोज करो, ठीक है, ग्लूकोज से हमको कोई छोटा बनाना है कार्बोहाइड्रेट, तो पहले उसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करनी पड़ेगी, जिससे एल्डोक्साइम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद द एल्डोक्साइम इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड टू गिव ग्लूकोनाइट्राइल पेंटा एसिटेट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देन इट इज हीटेड विद सिल्वर ऑक्साइड टू रिमूव एस्टल ग्रुप, द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इज एलिमिनेटेड टू गिव एल्डोसेज हैविंग 1 कार्बन लेस, 1 कार्बन लेस। ठीक है, कार्बन कम वाला हमको जो कार्बोहाइड्रेट वो मिल जाएगा। तो इसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले
ये ग्लूकोज लेना, ये हाइड्रोक्सिल एमिन है NH2OH। तो यहाँ से निकाल भी रखा है, जो H2 यहाँ से बाहर निकला, वो यहाँ से बाहर निकला, तो H2 बाहर। फिर जो N है, N डायरेक्ट यहाँ जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड, देखो C डबल बॉन्ड NOH, ये है C डबल बॉन्ड NOH, बोलते हैं एल्डोक्साइम। इसके बाद हमने इसकी रिएक्शन कर ली है एल्डोक्साइम की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करनी है। अब याद रखना, जहाँ पर भी OH होगा ना, जहाँ पर भी OH होगा, जैसे यहाँ पर OH है, ये एल्कोहलिक OH, ये OH है, एक OH ये है, एक OH ये है, एक OH ये है, तो यहाँ पर OAC जुड़ जाएंगे, मतलब एस एसिटेट ग्रुप जुड़ेगा तो OAC बन जाएगा। तो एक बना, दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ पर भी है ना पाँच, तो पेंटा एसिड बन गया है। ठीक है, और जबकि यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ से OH बाहर, तो यहाँ से H बाहर हो जाता है, तो यहाँ इसको बोलते हैं CN, ये CN बन गया। ठीक है, पेंटा एसिड बन गया। अब हमने इसकी सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करनी है। ठीक है, तो उससे क्या होगा पता है, इससे हो जाता है जो OAC थे ना, OAC जैसे है वैसे ही बन जाएंगे फिर से। OAC, देखो OH OH बन गए थे ना, OH थे पहले OH थे तो OH ही बन गए। फिर इसमें से HCN रिमूव करना है हमको, H यहाँ से, CN यहाँ से रिमूव करेंगे, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर क्या CHO, ये तो बचेगा। कितने कार्बन होंगे, एक दो तीन चार पाँच कार्बन, देखो एक दो तीन चार पाँच कार्बन, तो इसको बोलते हैं अराबाइनोस। ठीक है, ये है दो मेथड।